दोस्तों, मेरा नाम वेंकटेश है। और थोड़ा बहुत जो जावा का एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं तुम लोगों को या रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मैं बारे में बात करूंगा कि ये क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है और जावा से ये किस प्रकार से रिलेट करता है। मींस व्हाट इज द बेसिकली बेनिफिट ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जैसे अगर जैसे कोई मैं बात करूं कि ऑब्जेक्ट, पहले भी किसी भी चीज डिटेल में जाने से पहले मैं एक बात करना चाहूंगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? यानी ऑब्जेक्ट जैसे तुम लोगों ने सुना होगा कि ऑब्जेक्ट कोई भी चीज नहीं, कोई भी वस्तु। यानी जैसे हिंदी में मतलब बात करें तो हिंदी में सीधी सी मतलब बात यह है कि साहब, रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? जस्ट मेक श्योर। यप, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज, मतलब कोई भी चीज। चेयर हो गई। अरे यार, पेन क्यों नहीं चल रहा भाई? पेन चलना चाहिए ना। आई एम नॉट श्योर व्हाई द पेन इज नॉट वर्किंग। यप, ओके। तो ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज, चेयर हो सकती है, वो पेन हो सकता है, और कार हो सकती है, बुलेट हो सकती है। कोई भी चीज ऑब्जेक्ट मतलब जो दो चीज कंटेन करेगा। क्या चीज कंटेन करेगा? नंबर वन, वो कंटेन करेगा कुछ प्रॉपर्टी, जैसे हाइट हो गई, ब्रेथ हो गई, ठीक है, और कलर हो गया। तो यानी ये कुछ प्रॉपर्टीज है, यानी कोई भी चीज जिसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कोई भी चीज जिसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो चीज कहला गई तुम्हारी ऑब्जेक्ट। बराबर। अब वो ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ करेगा, यानी उसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी होगी, ठीक है। तो उसको बोलेंगे उसका बिहेवियर। जैसे अगर मान ले कुत्ते की बात करें या किसी जानवर की बात करें, तो डॉग किस कलर का हो सकता है? इसके प्रॉपर्टी क्या क्या है? ब्लैक हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? उसकी कुछ हाइट हो सकती है, उसकी टेल हो सकती है, तमाम सारी चीजें आ सकती हैं, राइट। इसी तरीके से मैं बात करना चाहता हूं कि भाई इसके डॉग कुछ और काम भी करता होगा। लेट से वो बार्क करता होगा, वो खाना खाता होगा, या इस तरीके की कुछ चीजें करता होगा, तो वो उसके हो जाते हैं बिहेवियर्स, ठीक है। दोज हैव सम काइंड ऑफ बिहेवियर्स। तो वो हो गया ऑब्जेक्ट वर्सेस, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब क्या, समझ में आया ना मोटा मोटा ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज जिसमें उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका कुछ बिहेवियर है। तो अब इसको पहला वर्ड क्या हुआ इसमें? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब प्रोग्रामिंग हम लोग करते थे। प्रोग्रामिंग मतलब किसी भी चीज को इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में तोड़ना या लिखना इज नोन एज प्रोग्रामिंग। फॉर एग्जाम्पल सूडो कोड, कोई भी सूडो कोड। मान लो तुम्हें यहां से प्लान दिया जाए कि यहां से लखनऊ जाना है, तो पहला स्टेप, टेक ए कार, गो टू झकरकटी, ठीक है, एंड देन टेक ए बस, देन टेक बाय ए टिकट। तो यानी कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कहा गया भाई? उसको कह दिया गया प्रोग्रामिंग। ओरिएंटेशन का मतलब है रिवॉल्व अराउंड। Revolved, the programming which revolves around the object is known as object oriented programming। यानी जो इसका जो बेस है, हम जब भी कोडिंग लिखेंगे जावा में, तो हमेशा ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही लिखेंगे। फंक्शनल प्रोग्रामिंग की तरीके नहीं लिखेंगे कि इसमें कुछ भी ऊपर जा रहा है, कुछ भी नीचे जा रहा है। इन दैट वे हम उसको नहीं करेंगे। तो यानी ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसीलिए कहलाती है कि भाई ये ऑब्जेक्ट के रिवॉल्व करती है अराउंड। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या देख रहे हैं? सिमुला एक लैंग्वेज थी। सिमुला व्हाट कंसीडर्ड फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिमुला जो एक लैंग्वेज थी, उसको कहा गया कि, और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट दैट्स स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक जो दूसरी लैंग्वेज थी, उसको पहली बार मर्तबा कहा गया कि भाई ये जो लैंग्वेज है, ये फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। यानी इसका जो चीज है, ये जो लैंग्वेज है, इसको कहा जाएगा कि fully object oriented language. Simula was known as the first programming language. They have a developing in stage, but Smalltalk was the first language which was a fully programming, or you could say object oriented language थी, ठीक है।
अच्छा, इस पिक्चर से मैं जब भी ऊप्स की बात करते हूँ, मैंने अक्सर पूछा था कि भाई ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या है या ऊप्स क्या है, तो दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ऊप्स। देखो पहला क्या है, इनकैप्सुलेशन, ठीक है। दूसरा क्या है, एब्स्ट्रैक्शन। तीसरा क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। देखो अगर सीढ़ियों में देखो चढ़ते हुए बात, पहला ऑब्जेक्ट की बात करेगा, फिर क्लासेस की बात करेगा, फिर इनहेरिटेंस की बात करेंगे, फिर पॉलीमॉर्फिज्म की बात करेंगे, फिर हम जाएंगे एब्स्ट्रैक्शन पे, फिर इनकैप्सुलेशन पे। अच्छा भाई, नेक्स्ट स्लाइड में देखो, ऑब्जेक्ट जैसा कि हम बता चुके हैं कि एनी एंटिटी दैट हैव ए स्टेट, यानी उसका कुछ प्रॉपर्टी होगी, एंड बिहेवियर, ठीक है, उसका कुछ बर्ताव होगा, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी इंसान, जितने भी हम लोग हैं, ये सभी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ स्टेट है, और कुछ उसका बिहेवियर है, बराबर है ना। तो ये चीज हो गई तुम्हारी। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे चेयर हो गई, पेन हो गया, टेबल हो गया, बाइकें हो गई, तो ये सब जितनी भी चीजें हैं दोस्तों, ये सभी कहलाती हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, क्लास। अच्छा भाई, ओके, थोड़ा सा देर पे जाते हैं कि जैसे हम सभी क्या हैं, इंसान है, हम सभी है ऑब्जेक्ट, तो हमारी क्लास क्या होगी, हमारी क्लास हो सकती है कई तरीके से। हम ह्यूमन है, ह्यूमन, ठीक है। और हम सब ह्यूमन के एक एक है ना इंस्टेंस है, क्योंकि हमने एक्चुअल में इस यूनिवर्स में मेमोरी एक्यूपाई करी हुई है। ह्यूमन कोई लिविंग बीइंग नहीं है, दिस इज इन थियरी। ह्यूमन किसे कह सकते हैं, जिसकी दो टांगे हो, जो सांस लेता हो, जिसको खड़ा होकर चल सकता हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन कब हम किसे ह्यूमन कहेंगे, लेकिन इसको एक्चुअल में वर्ताव में लाना हो, यानी एक्चुअल में जब इसको वजूद में लाना हो, तो हम क्या करेंगे भाई, कि कहेंगे कि भाई ह्यूमन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो। तो यानी चुनमुन नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, वेंकी नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, या कहें कि अश्वनी नाम का कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, तो वो किस टाइप के हो गए, ह्यूमन क्लास के हो गए। तो क्लास इज ए लॉजिकल एंटिटी, जो कि वास्तव में कभी एग्जिस्ट नहीं करती है, उसका मेमोरी में कोई वजूद नहीं है। जब तुम करते होगे, अगर तुम लोगों ने थोड़ा सा बहुत कोडिंग किया है, क्लास ए इक्वल्स टू न्यू क्लास ए, अगर हम जब भी करते हैं, तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि ये लॉजिकल एंटिटी है, इसको कुछ डेफिनेशन है। जैसे ही हम न्यू करते हैं, तो क्या करता है, एक तुम्हारा जो जेवीएम, जहां पे मेमोरी हो रही, मेमोरी एरिया होता है, वहां पे जाके कुछ एक स्पेस पे जाके कुछ चीजें एलोकेट हो जाती हैं। यहाँ पे इसकी मेमोरी, यानी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या उसके हिसाब से कुछ मेमोरी मिल गई, एंड देन दैट मेमोरी एरिया इज गोइंग टू एसोसिएटेड विद दैट। तो अब इस पे एक्चुअल ऑपरेशंस को जो है परफॉर्म किया जा सकता है, या सुना जा सकता है, या किया जा सकता है। दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर नोन एज, मतलब कि इसको हम लोग क्लासेस बोलते हैं। दो तीन चीजें हैं, मैं और कवर करूंगा, तो भी क्लासेस आर द लॉजिकल एंटिटी, ठीक है। इसीलिए इसको दूसरी डेफिनेशन के तौर पे भी क्या कहा जा सकता है, क्लास कैन बी डिफाइंड एज ए ब्लूप्रिंट which you can use to can everybody able to hear me? Yes, no, everybody? Yes, sir. Okay, Yes, okay. sir. So if you are able to hear, so how can the net is disconnected, net is working fine? Okay. Yeah, a lot of people quit now. I'm not sure why. अरे मैं कान में लगा के सुन रहा है। मनप्रीत, तुम्हें ही केवल सुनाई दे रहा है क्या, बाकी लड़कों को नहीं सुनाई दे रहा है क्या, बच्चे? We are yes, मेरे को तो सुन रहा है सर प्रॉपर, everything is fine. किसने पढ़ रहा है? हाँ, अबे हम अपने मोबाइल से कनेक्ट किए हैं रे भैया। सब लोग अपने अपने मोबाइल ज्वाइन करो। आओ। ओके, तो भाई हमने क्या कहा कि ये मेमोरी एरिया ले लेता है, ठीक है। तो यानी ये थ्योरेटिकल है, ब्लूप्रिंट, यानी जिस इसका केवल एक डेफिनेशन मात्र है, एंड यू कैन क्रिएट योर ओन ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरी टाइप में मैं बोलूंगा, ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ओके, मैं एक जरूर बात करना चाहूंगा इसको आगे बढ़ने से पहले, कि पहले बार डेटा टाइप क्या होते हैं। अगर तुम लोगों ने थोड़ी सी जावा वगैरह पढ़ी है, तो उसकी बेसिस पे मैं जल्दी से क्विकली रिवीजन करता हूँ कि डेटा टाइप क्या होता है। मेरे जो लेक्चर्स होंगे क्विक होंगे बेटा, तो प्लीज थोड़ा सा बियर करना। डेटा टाइप क्या होता है, एक डेटा फॉर्मेट होता है,
कंपाइलर को समझने के लिए या किसी चीज को भी समझने के लिए उसको क्या कहा गया कि ये डेटा टाइप है। तो फॉर एग्जांपल इंटीजर एक डेटा टाइप है जिसमें नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेटा टाइप। यानी अगर मैंने इंट ए लिख दिया है तो इसमें मतलब किस तरीके का डेटा आ पाएगा, एक से गिनती आ पाएगी, ठीक है, बाकी सब चीजें नहीं आ पाएंगी। इसी तरीके से जैसे मैंने फ्लोट लिख दिया, फ्लोट बी, ठीक है। फ्लोट में किस तरीके का, ये पॉइंटर्स, यानी ये पॉइंट को भी सपोर्ट करता है, 1.2 2.5 3.6 या 7.5, इस तरीके के जितने भी डेटा होगा उसको फ्लोट सपोर्ट करता है। इनकी डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस होती हैं, वो मुझे नहीं पता, तुम लोग जाके नेट पे देख लेना। इनकी मतलब कि इनको डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रेंजेस होती हैं जो तुम्हें सब लोगों को हेल्प होगा समझने के लिए। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग भी एक तरीके का डेटा टाइप होता है, ठीक है। ये डिफॉल्ट, इनको बोला जाता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नोट डाउन, दीज आर नोन एज प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्हें जावा ने प्रोवाइड किया है, इसे हम नहीं क्रिएट करते हैं, इसे जावा ने क्रिएट किया है, इसलिए इन्हें बोला जाता है, इन्हीं सभी कैटेगरी को बोला जाता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। अच्छा भाई, अब ये प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गए, तो लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है, मतलब चैलेंज ये है कि भाई इस डेटा स्ट्रक्चर से हमारा काम नहीं बनेगा, हमें और भी बड़ा डेटा होल्ड कराना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब बात करते हैं कि हम कहते हैं कि स्टूडेंट, स्टूडेंट को अगर गौर से देखें तो ये भी तो एक डेटा टाइप है ना। इसने कहा हमें एक स्टूडेंट का डब्बा बनाना है, इसमें क्या चाहिए, हमें एक क्योंकि एज होल्ड करनी है तो इंट एज चाहिए होगी, ठीक है। इसको नाम चाहिए होगा लेट से, राइट। तो हमने कह दिया स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का एक नेम दे दो, ठीक है। इसने कहा किस स्कूल में पढ़ता है, तो स्कूल का हमने एनालाइज किया कि भाई ये जो स्कूल है ये स्ट्रिंग टाइप का लगता है, तो हमने कह दिया स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। अब ये बात सोचते हैं कि कैसे बना होगा, ठीक है, थोड़ी देर की बात करते हैं कि कैसे डिजाइन हुई होगी। तो भाई इन्होंने क्या कहा, अच्छा भाई ये करना है, ओके। अब कंपाइलर वर्चुअल मेमोरी में गया, उसने क्या किया साहब, एक काम करो, हीप मेमोरी, हीप मेमोरी। मैं कहती कि मैं बिजी हूं, बच्चे ने जाना 4 बजे, 2 बजे पहले रख दी मीटिंग में। हेलो, hey Manpreet, can you go on mute please यार, please go on mute, please go on mute, okay okay sure। तो क्या अभी क्या करते हैं भाई, हम लोग ने क्या किया, अब इसमें देखो एक इंटीजर है एक स्ट्रिंग है, तो इसने ये भी एक डेटा टाइप, इसने कहा एक मेमोरी क्रिएट करो, ठीक है, एक डब्बा। जब भी कोई स्टूडेंट क्रिएट करेगा तो मैं इस स्ट्रक्चर का टाइप का प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसने इसको हम लॉजिकली कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसको हमने कह दिया लॉजिकली कह दिया स्टूडेंट, ठीक है भैया। ये किस तरीके की मेमोरी होल्ड करेगा, इसने कहा एक इंटीजर करेगा, 2 स्ट्रिंग करेगा, ठीक है। एक स्ट्रिंग कर दिया, एक स्ट्रिंग 1 कर दिया, एक स्ट्रिंग 2 कर दिया, ठीक है। इन्हें कर दिया इंटीजर कर दिया S1 S2, यानी इनके नाम डिसाइडेड हो गए। अब जब भी कभी तुम अपने प्रोग्राम में जाके ये लिखते हो कि भैया स्टूडेंट S1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है, जैसे ही तुमने द मोमेंट यू हैव डिड इट थिंग दिस थिंग, इसने कहा भैया स्टूडेंट की मेमोरी की लोकेशन कहाँ पे है, इसने कहा अच्छा ये मेमोरी लोकेशन है, इसको 2 बाइट इस चीज के लिए चाहिए, 4 बाइट इस चीज के लिए चाहिए, 4 बाइट इस चीज के लिए, तो यानी 2 + 2 + 4 8, यानी इसको टोटल 10 बाइट का एरिया इस स्ट्रक्चर में उठा के इधर रेफरेंस में झेल दो, ठीक है। तो नाउ दिस इज पॉइंटिंग टू दिस एड्रेस। If you have did the again same thing, what does it mean? If you have did the S1 S2, ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू तुमने दोबारा से लिखी तो इसका क्या मतलब हुआ, एक और इसने एरिया, ये डेफिनेशन है, सिर्फ ये सिर्फ डेफिनेशन है, यहाँ पे एक नया मेमोरी एरिया एलोकेट किया, 2 तुम्हारे एक इंटीजर के लिए किया, 2 स्ट्रिंग के लिए किया, एक स्ट्रिंग के लिए ये किया, एंड फाइनली इनिशियलाइज्ड इट। यानी मैं कहना चाहता हूं ये ऑब्जेक्ट्स हैं, these are the objects which have the real address in somewhere in the memory, ठीक है। जो मैं मैसेज कन्वे करना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं जनाब कि जब भी आप ऑब्जेक्ट लेते हो तो वो रियल एंटिटी होती है, यानी उसका वास्तविकता में कोई एक एड्रेस होता है जहां पे जाके तुम उसकी चीजें चेक्स कर सकते हो, यानी क्या है क्या नहीं है वो तुम चीजें एक्चुअल में जाके तुम चेक कर सकते हो भैया वहां पे। क्लास सिर्फ एक लॉजिकल एंटिटी है जिससे चीजें बनाई या बिगाड़ी जा सकती है। फॉर एग्जांपल और आसान समझाने के लिए कह सकता हूं कि डाई समझते हो ना सब लोग, डाई होती है किसी चीज की, डाई, डाई हो गई क्लास,
एक्चुअल ईंट हो गई तुम्हारी, जो ईंट बनती है उससे, वो हो गए ऑब्जेक्ट्स। तो यानी जो एक्चुअल प्रोडक्शन है, यानी एक्चुअल चीजें हैं, वो सभी ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आ गई, और बाकी सब चीजें इस जो क्लासेस हैं वो तुम्हारी लॉजिकल एंटिटी में आ गई कि कैसे बननी है। ठीक है, उनकी डेफिनेशन वहां पे स्टोर है। ओके, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ओके ओके, इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? ओके, हम सभी जैसे क्लासेस हैं, क्लासेस की बात करें तो ये भी अब अपने पेरेंट की चीजों को किस तरीके से इनहेरिट करते हैं, या इनहेरिटेंस के जो लॉजिक्स हैं, इनहेरिटेंस कैसे वर्क करता है, यानी इन शॉर्ट, इन नटसेल, टेकिंग द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ द पेरेंट इज नोन एज इनहेरिटेंस। हम सभी लोगों ने अपने माता पिता की, अपने माता पिता के पिता पिता की, और उनके माता पिता की, एंड सबसे ऊपर ह्यूमन बींग्स की, और उससे ऊपर लिविंग बींग्स की, हम लोगों ने सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो कर रखी है, इनहेरिट कर रखी हैं। यानी सबके पास एक दिल है जो धड़कता है, यानी ऑल लिविंग बीइंग्स हैविंग अ दिल व्हिच इज कीप ऑन, लाइक जो भी स्पेलिंग होती हो उसको बाइट, मतलब कि धड़कता रहता है, राइट। जो मैसेज मैं कन्वे करना चाहता हूं, वी होल्ड ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट। ठीक है, लेकिन वहां पे दूसरा भी केस है, कभी कभी लड़का नालायक निकल जाता है या लायक निकल जाता है, तो दे कैन एक्सटेंड और मॉडिफाई, ठीक है, द प्रॉपर्टी और द मेथड दैट दे हैव इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स और समबडी। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का सीधा सा मतलब है कि जो पिता ने दिया, यानी जो ऊपर वाले ने दिया, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, वेल एंड एक्सेप्ट एंड अप्रूव इट एंड यूज इट। अगर तुम्हें वो नहीं पसंद आता है, अपने अंदर जज्बा पैदा करो और उसको बदल दो। तो इन एग्जैक्टली इन द सेम वे, वे जो हम लोग जब पैदा किए गए थे, तो सम काइंड ऑफ इनहेरिटेंस से पैदा किए गए थे। तुम्हारे अंदर बेसिक्स चीजें थी, भाई तुम ऐसे काम करोगे, ऐसे काम करोगे, और जो अच्छा है चल रहा है चल रहा है, यानी इफ यू आर ओके विद दैट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट इफ यू वांट टू ओवरराइड, अगर तुम उनकी फंक्शनैलिटी को तुम चाहते हो कुछ हद तक बदलो, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि उसको बोलते हैं ओवरराइडिंग। ठीक है, उन फंक्शनैलिटीज को ओवरराइड करना बोलते हैं। तो अब देखो, दूसरा होता है पॉलीमॉर्फिज्म की हम बात करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म का वर्ड जो आया है वो बेसिकली आया केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में विवेक भैया हमारे बहुत ही एक्सपर्ट हैं, तो वो शायद बता सकते होंगे कि केमिस्ट्री में कैसे आया। पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉलिज्म का मतलब होता है रूप लेना। तो एक नाम के कई मतलब होते हैं, जैसे वो 3 इडियट्स में जिसने देखा होता है कि लैंग्वेज में एक्सप्रेशन का बड़ा ही योगदान है। द वे यू एक्सप्रेस द मीनिंग इज गॉट चेंज। इन द सिमिलर वे उसने पॉलीमॉर्फिज्म का इस्तेमाल किया था वहां पे उसने, कि मतलब कि नाम सेम था, बट डिपेंडिंग अपॉन द एक्सप्रेशन द कॉन्टेक्स्ट इज बीइंग चेंज्ड। ठीक है ना। तो इन दैट वे एग्जैक्टली द पैरामीटर, तो दो तरीके के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म की अगर बात करें, एक होता है तुम्हारा, एक होता है मेथड ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग, एंड सेकंड जो तुम्हारा होता है वो होता है ओवर राइडिंग। ठीक है, इसमें डिफरेंस खाली इतना होता है कि ये विद इन द क्लास होता है, यानी क्लास ए के अंदर एक सम मेथड है जो कि दो पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है, और बल्कि दूसरा एक सम मेथड है जो ए बी और सी तीन पैरामीटर को इस्तेमाल करता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम बोलेंगे ये ओवरलोडिंग है, और ये होती है कम, तो होती है कंपाइल टाइम, होती है कंपाइल टाइम। ठीक है, तो यानी ये तुम्हारा एक्चुअल प्रोग्राम रन करने से पूर्व ही ये जान लेता है कि हमें किसको क्या कॉल करना है या किसको नहीं कॉल करना है। ये हो गया सेम क्लास की बात। ठीक है, जब भी हम ओवरराइडिंग करते हैं, ओवरराइडिंग बोले तो क्लास, जब क्लास ऐसा कभी लेसन होगा क्लास P1 होगी, एक क्लास C1 होगी, और ये एक्सटेंड करेगी इसको, यानी ये इसकी प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करेगी। देन अगर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें कोई मेथड M1 इस्तेमाल हुआ है और इसमें भी M1 इस्तेमाल हुआ है, तो यानी हम इसको ओवरराइड कर रहे हैं, इसकी फंक्शनैलिटी को, इसके फीचर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं, यानी चेंज कर रहे हैं। ओवरराइड का सीधा मतलब है कि हम उसके प्रभाव को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया भैया तुम्हारा ओवर राइडिंग। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म ओवर राइडिंग हो गया।
ठीक है, ओके। अगला हम लोग जो पॉइंट है वो कौन सा है, इसी में हम लोग, if the one task is performed in a different way, it is known as polymorphism. In Java, we use the method overloading and method overriding to achieve the polymorphism. In Java, we use the method overloading and method overriding to achieve the polymorphism. ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन कैसे कहते हैं, ओके। एब्स्ट्रैक्शन का सीधा सा मतलब है क्या भाई, ओके, ओके। फॉर एग्जांपल अगर तुम बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हो, तुम्हारे लिए तो फोन पे क्या है, भैया अमाउंट भरा, कस्टमर की डिटेल भरी या डिटेल भी नहीं भरी, बस सेलेक्ट कर दिया और कर दिया पे, और अपना जो अमाउंट बहुत ज्यादा एक ज्यादा पिन डाल दिया। लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होती है कि किसी बैंक में जाना, उसके पैसा है भी कि नहीं है ये चेक करना, दूसरे वाले बैंक में जाके प्रॉपरली पैसा ठूसना, और फिर वहां से ठूस के निकाल के आना, वेरीफाई करना दोनों प्रॉपर्टी को। देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इज बीइंग इन्वॉल्व। तो यूजर से उस बात को छिपाना और यूजर को आसान इंटरफेस देना ही एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। तो यानी जब भी हम प्रोग्रामिंग करें तो यूजर के एंड, देखो हम लोग का कंट्रोलर जो लोग बनाते हो कितना सिंपल रहता है, खाली गेट एपीआई पोस्ट एपीआई हो गया। बट लेकिन बाहर बिहाइंड द सीन लाइक में वहां पे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व रहती हैं, राइट। तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन फॉर एग्जांपल अगर हम एक और बात करें कि भाई कार हो गया, हम लोग कार चलाते हैं, गाड़ी हैंडल करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे लिए तो सिर्फ हैंडल स्विच है, बट लेकिन बिहाइंड द सीन मैकेनिकल चीजें तो बहुत सारी, व्हील्स कनेक्टेड होंगे, है ना, कोई सस्पेंशन होगा, तो वो सब चीजें, प्लीज गो ऑन, एवरीबॉडी गो ऑन म्यूट, नोबडी शुड बी अनम्यूटेड बिकॉज इट्स इको, ठीक है। तो वो सब चीजें क्या होती है कि भाई अगर क्वेश्चन पूछना है तो ही सिर्फ अनम्यूट करो, अदरवाइज नहीं तो मत करो प्लीज, ओके। इन दैट ओके, फ्लो बिगड़ गया। तो यही मैं बोल रहा था कि एब्स्ट्रैक्शन उसी को बोलते हैं। अगर भाई अगर कार वगैरह चल रही है और तो फिर ब्रेक दब रहा है, बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो इन दैट वे इट्स नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन किसे कहते हैं भाई, बाइंडिंग। देखो मैंने दो, जब भी ऑब्जेक्ट की बात करी थी तो दो चीजों की बात करी थी, तो एक दो चीजें, एक स्टेट है उसकी, ठीक है, यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड चीज मैंने कहा उसका बिहेवियर, ठीक है। अगर इसको एक ही यूनिट में बंडल कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है, और इन टोटली इसको बोलेंगे इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो बाइंडिंग, अगर जो क्लास तुम लिखते हो, क्लास में प्राइवेट मेंबर होते हैं और पब्लिक मेथड होते हैं, तो ये इनकैप्सुलेशन, प्रॉपर इनकैप्सुलेशन कहलाया जाता है, क्योंकि तुमने डायरेक्ट एक्सेस किसी को दिया ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस नहीं देने की प्रक्रिया को, ठीक है, और अपने स्टेट को और बिहेवियर को एक साथ एक क्लास में बंद करने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। बाइंडिंग और wrapping code and the data together into the single unit are also known as the encapsulation, ठीक है। तो इसे हमने कैप्सूल भी बना के रख दिया है। तो यानी इन शॉर्ट इसका बिहेवियर और स्टेट को अगर एक ही जगह हम लोग रखते हैं तो उसे इस तरह से बोला जा सकता है। कपलिंग क्या होती है, कपलिंग वैसे वर्ड जो यूज होता है वो ट्रेन के डब्बों के लिए होता है, क्योंकि भाई उसमें कपलिंग की जाती है, ट्रेन के डब्बों की विद इंजन के साथ कपलिंग की जाती है, तो यानी इससे काइंड ऑफ बाइंडिंग। कपलिंग refers to the knowledge or information or dependencies of another class. Suppose that एक एड्रेस क्लास है, एक एम्प्लॉय क्लास है, डेफिनेटली एम्प्लॉय क्लास एड्रेस को रिफर करेगी, तो उसको बोला जाता है एसोसिएशन, ठीक है। It arises when the classes are aware about each other, ठीक है। If the a class has a detailed information of another, there is a strong coupling. तो coupling दो तरीके, यानी एक ना इससे kind of connection between two classes. ये loosely coupled हो सकते हैं, strongly coupled होते हैं, उसके मतलब हम लोग बार बार कोई सवाल है ना क्या कामत, इफ एनी है, कहाँ तुमने हैंड रेस किया है, ठीक है। यस सर, मैं बाद में पूछ लूंगा। ठीक है। इन जावा वी हैव ए प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मॉडिफायर्स टू डिस्प्ले द विजिबिलिटी, ठीक है, डिस्प्ले द विजिबिलिटी लेवल ऑफ ए क्लास, ठीक है, मेथड एंड एक्सेस मॉडिफायर्स की क्लास अलग होगी,
ठीक है, उसको हम लोग बाद में और डिटेल में बात करेंगे कि भाई एक्सेस मॉडिफायर क्या है। सीबीडी मतलब कैपेसिटी। एक्सेस मॉडिफायर का सीधा मतलब है अगर किसी कंपनी का सीईओ है, एम्प्लॉय है, पीयून है या मैनेजर है, तो उस कंपनी में उसके एक्सेस लेवल यानी अप्रोच पहुंच अलग अलग होगी। तो यानी तुम किसी वेरिएबल के आगे पब्लिक लगा देते हो तो उसका अलग एक्सेसिबिलिटी है टुवर्ड्स योर इंटायर प्रोजेक्ट। अगर डिफॉल्ट होता है तो उसके अलग अप्रोच है, उसकी अलग कैपेसिटी है। और अगर सिंपल है, प्रोटेक्टेड है, तो उसकी अलग है। तो इन शॉर्ट इट्स अ काइंड ऑफ योर एक्सेसिबिलिटी लेवल इन योर प्रोजेक्ट। ठीक है, you can use interface for the weaker coupling because there is no concrete implementations। तो अगर तुमने वीकर कपलिंग चाहिए तो इंटरफेस का इस्तेमाल कर सकते हो। कोहेसन एक वर्ड यूज होता है, बहरहाल ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कपलिंग या कोहेसन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट एज पार्ट ऑफ दिस कोर्स आई एम गोइंग टू कवर इट। कोहेसन refers Sir, I to have one question. who's this? Yes, Yes, sir. Divya Prakash, hi right? Dev, hi Dev. Sir, it will be really beneficial if you give us an example of encapsulation. Encapsulation, did you Just join, an example. did you join recently? Just I'm No, confirming. I'm there for about around 10 to 15, 10, 15 seconds. ओके 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 ओके। तो अगर मैं बात करूं यार इनकैप्सुलेशन, फॉर एग्जांपल मैं एक बार रीइटरेट कर देता हूं। इनकैप्सुलेशन क्या है भाई? इनकैप्सुलेशन का सीधा सा मतलब है, देखो यार ऑब्जेक्ट क्या होता है आगे मैं बोलूंगा। इट्स हैव ए स्टेट, ठीक है, और इट्स हैव ए बिहेवियर, ठीक है। और हमारी जो पूरी दुनिया घूम रही है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग घूम रही है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक डॉग लेते हैं, और डॉग एक क्लास हो गई जिसका मेरा एक पास टॉमी है जो इसका एक ऑब्जेक्ट हो गया। टॉमी ले लो, पिल्लू ले लो, या जो भी इसका नाम रखना है रख लो, ठीक है। अब ये देखो, ये देखें इनकैप्सुलेटेड है या नहीं है। लेट्स, इसका बिहेवियर क्या है? लेट्स से ये भौंकता है, ये खाना खाता है, ये पानी पीता है। इसका अब स्टेट की बात करते हैं। इसका कलर क्या है? ब्लैक है, ठीक है। इसका हाइट है, इसका विड्थ है, इसकी कुछ और फंक्शनैलिटी है। ये दोनों एक ही यूनिट में बंडल हैं, और इसका शेप ले लिया है ऑब्जेक्ट ने। तो इट्स इनकैप्सुलेशन वेयर इट इज एग्जैक्टली बाइंड, ठीक है। तुम इसको, ये कहीं बिखरे हुए नहीं है, ये कहीं बिखरे हुए नहीं है। अच्छा चलो, और एक और एग्जांपल से ले लेते हैं। जब भी तुम देखो, अगर तुमने जावा स्क्रिप्ट में या किसी फंक्शनल कोडिंग में लिखी होगी, तो वहां पे कितना इतना कुछ स्ट्रक्चर्ड नहीं है। फंक्शनल, तुम फंक्शन यहाँ पे लिख सकते हो। अगर फंक्शन F1 यहाँ पे लिख दिया, इसकी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे लिख दी। वेरिएबल बाहर डिफाइन कर दिए, कहीं पे डिफाइन कर दिए, कोई मैटर नहीं करता। F2 यहाँ डिफाइन किया, इसे कोई मैटर नहीं करता, अगर अलग अलग कर लिया तो। यानी इस काइंड ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। यहाँ फंक्शन है, वेरिएबल बाहर भी हो सकते हैं, एंड नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। फंक्शन कैन यूज ईच अदर, बट इट्स रियली टीडियस टू मैनेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनकैप्सुलेशन को अगर हमें डिपिक्ट करना है कि व्हाट इज एग्जैक्टली द इनकैप्सुलेशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एम्प्लॉय क्लास है, EMPLOYEE, एम्प्लॉय क्लास है। अब देखो, कुछ नहीं, इनकैप्सुलेशन का सीधा सा मतलब है इसमें कुछ नेम रहा होगा, इसमें एज रही होगी, इसमें सैलरी रही होगी। अब इसको तुमने कर दिया प्राइवेट, ठीक है। द मोमेंट यू हैव डिड द प्राइवेट, तो ये अब बाहर एक्सेसिबल नहीं हो सकता, राइट? ओके। तो इसको एक्सेसिबल कराने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कुछ इसको, इसके रूट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। तो तुम कहोगे गेट नेम करोगे, ठीक है, या सेट नेम करोगे, ठीक है, गेट एज करोगे, सेट एज करोगे, राइट। बट what is this? These are the known as behavior, the behavior that you are going to set the properties, and you have bind these things into the class, right? So that is known as encapsulation. In simple words, Java is a fully encapsulated language. You can, is it not practically possible you are putting anything outside of the class? So there are some properties, there are some methods that, and ideally the ideal case is that any behavior or any state should not be directly interacting with outside of the class. It has to interact with some kind of getter setter method or any other method. It should not be exposed at all outside of the word. Did I answer, or you we can discuss more? Yeah, that's enough, sir. Now it's Okay. clear.
Okay. So I'm resuming cohesion refer to the level of the component which perform a single well-defined task. A single well-defined task is done by the highly cohesion method. Weakly cohesive method is split into the okay. Cohesion का सीधा सा मतलब क्या है यार कि related task यानी बहुत जो फॉर एग्जांपल तुम स्टूडेंट सेव करने का एक मेथड लिख रहे हो, ठीक है, तो हाईली कोहेसिव होना चाहिए। तो इसका मतलब ये, अब मान लो इसको तुम किसी इसी फंक्शन को किसी और चीज के लिए भी इस्तेमाल कर लो, राइट। मान लो एम्प्लॉय सेव करने के लिए भी, कस्टमर सेव करने के लिए भी, तो यार इसे सेपरेशन ऑफ कंसर्न हो जाता है, राइट। तो तुम्हें वेरी स्पेसिफिक होना चाहिए कि तुम्हारी क्लास क्या कर रही है ना। कैटेगराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। तो ये वर्ड यूज होता है, जैसे यूटिल पैकेज में इसे वीकली कोहेशन बताया गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मिक्स्ड अनरिलेटेड इंटरफेसेस मिल जाते हैं। बट आईओ पैकेज जो तुम्हारा है वो फुली कोहेसिव है क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ आईओ से ही रिलेटेड, आईओ यानी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन से रिलेटेड ही चीजें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। बहरहाल दीज आर नॉट, इसको अगर नहीं भी करोगे तो कोई नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, एसोसिएशन हम बाद में देख लेंगे। एसोसिएशन का सिंपल अभी तो मैं बता दे रहा हूँ सिंपल वर्ड्स में कि अगर ए तुम क्लास बनाते हो, बी क्लास बनाते हो, तो तुम्हें क्या हो सकता है, ए क्लास को बी की जरूरत पड़े और अगेन बी क्लास को ए की जरूरत पड़े, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया एसोसिएशन। सिंपली एम्प्लॉय को तुम्हें एड्रेस की जरूरत पड़ सकती है, और एड्रेस कुड हैव ए एम्प्लॉय, या ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन कुड हैव ए एड्रेस, और एड्रेस के पास ह्यूमन रहने के लिए हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कई तरीके की हो सकती है। एक होती है 1 to 1, ठीक है, यानी एक एड्रेस में एक ही एम्प्लॉय, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे देखें कि एक इंसान के पास एक ही आधार कार्ड हो सकता है और एक आधार कार्ड के नंबर के पास एक ही इंसान हो सकता है। तो दैट इज ए काइंड ऑफ 1 to 1 मेनी में 1 to many का क्या है एग्जाम्पल है कि भाई अब यहाँ पे कलेक्शन इस्तेमाल हो सकता है, लिस्ट इस्तेमाल हो सकती है। एक इंसान के पास कई सारी बाइकें हो सकती हैं रजिस्टर्ड, बट एक बाइक एक ही इंसान को रजिस्टर हो सकती है। तो दैट काइंड ऑफ 1 to many रिलेशनशिप, जहाँ पे मतलब कि एक इंसान हो सकता है जिसके पास कई सारी पल्सर हो सकती है ना, और इनफील्ड हो सकती है, जो भी गाड़ियां हैं वो कई सारी हो सकती हैं, लेकिन उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा एक्चुअली में एक ही ओनर को पॉइंट करेगा। दैट इज 1 to many रिलेशनशिप। रिवर्स भी हो सकता है, इसी को उल्टा कर दो तो दैट इज द रिवर्स, मेनी टू वन हो गया। मेनी टू मेनी हो गया कि एक ही घर है, एक घर में कई लोग रहते हैं, ठीक है। तो एक घर कई लोगों को बिलोंग करता है, राइट। और एक इंसान कई घरों को बिलोंग भी कर सकता है अगर उसके पास हो पैसा ज्यादा। तो इन दैट वे दिस इज द वन मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होती है। तो लेकिन ये अभी हम लोग आगे चल के और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इट्स ओके, ठीक है। एग्रीगेशन, कंपोजिशन, ओके ओके। तो मैं बात कर रहा था एसोसिएशन की। एसोसिएशन दो टाइप का होता है यार, मतलब एसोसिएशन मींस वी आर, मतलब बी, ए इज यूजिंग बी, बी यूजिंग ए, ठीक है, विदाउट इनहेरिटेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें दो तरीके के होते हैं। एक होता है तुम्हारा एग्रीगेशन, दूसरा होता है कंपोजिशन। इंटरव्यू लेने वाले बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। एग्रीगेशन इज अ वे टू अचीव एसोसिएशन, ठीक है। एग्रीगेशन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप where the one object contain the another object as a part of a state. It represents the weak relationship between the both object. It's also termed as a has a relationship, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा टाइट नहीं होता है, इनका सीधा सा मतलब है कि बोथ ऑब्जेक्ट ए एंड बी कैन एग्जिस्ट विदाउट ईच अदर, ठीक है। इनकी सीधी सी मान्यता ये होती है कि अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट, दोनों की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है तो भी ये आपस में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसको बोल दिया गया एग्रीगेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंसान हो सकता है और लेट्स से एड्रेस हो सकता है। दोनों को अगर नहीं भी है तो भी है ना, मतलब अगर एड्रेस नहीं भी एसोसिएटेड है इट्स ओके, बट दे हैव ए रियल फिजिकल एंटिटी एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट ईच अदर, राइट। बट लेकिन कंपोजिशन में चीजें चेंज हो जाती हैं। कंपोजिशन में क्या होता है, ये इतनी इसकी टाइट कपलिंग होती है, यानी इनसे बोलते टाइट एसोसिएशन होता है। इसमें ए कैन नॉट एग्जिस्ट, इसका कोई वजूद ही नहीं होता अनटिल अनलेस बी इसमें प्रेजेंट ना हो, और बी का वर्तमान में कोई वजूद नहीं होता। एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे एक ह्यूमन बॉडी,
ह्यूमन बॉडी का कोई वजूद नहीं है अगर इसमें एक हार्ट क्लास प्रेजेंट ना हो, राइट। एंड हार्ट भी तुम्हारा एंड इंडिविजुअली नहीं प्रेजेंट रह सकता, यानी अगर वो अकेले भी धड़क के क्या कर लेगा। तो यानी इन शॉर्ट दीज टू कंबाइंड यूनिट मेक्स अ परफेक्ट वर्किंग कंडीशन, राइट। ओके, so that is really a composition is all about. Okay, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो बीच बीच में। ये मतलब मैं बेयर पिक्चर बता दे रहा हूँ कि भाई सबसे एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन के अंदर एग्रीगेशन होता है और एग्रीगेशन के अंदर कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन बहुत स्ट्रिक्टली टाइट कंपोजिशन होता है, यानी दे कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ईच अदर। और एसोसिएशन, ये दोनों ही बेसिकली टाइप है। एसोसिएशन का एक टाइप एग्रीगेशन है, दूसरा जो टाइप है वो तुम्हारा कंपोजिशन है, ठीक है। ओके, मैं ये यूएमएल नोटेशन के बारे में कुछ बता देता हूँ। जब भी तुम कभी अभी आगे प्रोजेक्ट में बढ़ोगे तो तुम्हें कभी हो सकता है नोटेशंस के बारे में बात पता करे। तो अगर ये है ना, तो ए क्लास अगर एरो इस तरफ बना है तो यानी एसोसिएशन है, ए क्लास यूज कर रही है बी को, ठीक है। अगर ये तुम्हारा खोखला है तो यानी ये एग्रीगेशन है, यानी इसमें अगर लिखा है, इन शॉर्ट मैं इसको ऐसे लिख के दे दूं तो ए क्लास के अंदर क्या लिखा है, बी बी इज इक्वल टू न्यू बी, इस टाइप से कुछ लिखा है, ठीक है। अगर ये इसी को कंस्ट्रक्टर के अंदर पास कर दिया जाए, लेट्स से ए और ये जो एक्सेप्ट करेगा वो बी करेगा, तो ये हो गया टाइट कपलिंग, यानी आप ए को इनिशियलाइज ही नहीं कर सकते विदाउट बी, तो इसका हो गया मतलब कंपोजिशन। और इंडिकेशन कैसे करते हैं, काले डायमंड से करते हैं, यानी भरा हुआ काला डायमंड, ठीक है। तो ये नोटेशंस हैं छोटे छोटे, तो तुम लोगों को इस्तेमाल होंगे आगे आने वाले चीजों में, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ ऊप्स, ये एडवांटेज ऑफ ऊप्स कवर कर रहा हूं मैं। एडवांटेज ऑफ ऊप्स ओवर द प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ऊप्स मेक्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस इजियर, ठीक है। ऊप्स के यूज करते ही मेंटेनेंस और ये सब बहुत ही आसान हो जाती हैं। ऊप्स प्रोवाइड्स डेटा हाइडिंग, उसके थ्रू डेटा हाइडिंग यूज कर सकते हैं। वेयर एज द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेटा कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। ऊप्स प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू सिमुलेट द रियल वर्ल्ड। देखो ऊप्स में सबसे अच्छी बात यह है कि तुम ऑब्जेक्ट के अराउंड काम करोगे, डेटा कोडिंग करना बहुत अच्छा मॉडर्लाइज्ड हो जाता है। तुम्हें पता चलता है किस चीज का हम क्या कॉल कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड इवेंट मच मोर इफेक्टिवली, जो रियल वर्ल्ड इवेंट्स होंगी वो मच मोर इफेक्टिवली होंगी। जैसे मैं ये देखो, अगर फंक्शनल प्रोग्रामिंग यानी जावास्क्रिप्ट में काम करोगे तो फंक्शन 1 करोगे, फंक्शन 2 करोगे, और एक ग्लोबल डेटा होगा जो आपस में इंटरेक्ट करता होगा। फंक्शन एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं, बट ये अनऑर्गेनाइज्ड है। ये ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट में कुछ फंक्शंस होंगे जिसको हम लोग कॉन्जिक्यूटिवली या सीक्वेंसली इन्वोक करते रहेंगे और उस बेसिस पे हम लोग चीजें परफॉर्म करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है शायद, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड द ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे जावा स्क्रिप्ट को कहा गया है ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, ये बाकी सभी उप्स कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है बट इनहेरिटेंस को नहीं कर सकता। सो सारी की सारी लैंग्वेजेस जो सारे फीचर को सपोर्ट करती हैं बट इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती हैं, उन लैंग्वेजेस को कहा गया है ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, मैंने ये चीजें कवर कर रखी हैं। अब ये बताओ कि किसी को कोई क्वेश्चन हो इन जनरल, ठीक है, इन जनरल उप्स में कोई क्वेश्चन हो तो मैं डेफिनेटली कवर करने के लिए रेडी हूँ। एनीवन? At least thumb impression, yes, no. Guys, No, sir. Actually, my question is asked by Divya, so it's Okay. pretty much clear right now. So we would be going through the, you guys already have the details, okay. The recording would be available as soon as possible. I recommend you, the guys who have not gone through this training, please go through that training online, okay. Again दोबारा सुनो, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कल फिर कवर करेंगे, है ना।
मेजरली मैंने यही उप्स कॉन्सेप्ट कवर किया है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लासेस क्या होती हैं, मेमोरी में कैसे स्टोर होती हैं। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा तुम लोग को, अगर वीडियो देखने का टाइम मिले तो जावा मेमोरी मॉडल जरूर से जरूर देखो, गार्बेज कलेक्शन यूट्यूब पे जाके जरूर से जरूर देखो, उससे काफी कुछ तक चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, एंड डेफिनेटली अगर नहीं करोगे तो मैं बाय द टाइम कुछ जरूर करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir. Thank you.